हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कंसेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पेसिफिकेशन। अगर हम लास्ट दो लेक्चर की बात करें तो वहां पे हमने आपको बताया था कि जब हमारे यहाँ पे गैमेट्स होते थे तो गैमेट्स की फ्यूजन से जो हमारी फर्टिलाइजेशन होती थी तो वहां से हमारा क्या बनता था, वहां से हमारा बनता था जाइगोट। ठीक है, जो ये जाइगोट होता था वो हमारा फर्दर क्या करता था, क्लीवेज शो करता था। और उस क्लीवेज के थ्रू जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनती थी उसको हम क्या नाम देते थे, ब्लास्टुला। अब जो हमारी ये ब्लास्टुलर स्ट्रक्चर होती थी उसके अंदर हमारे सेल्स होते थे, उनको हम क्या नाम देते थे, ब्लास्टोमियर। और जो हमारी ये ब्लास्टोमियर सेल्स होती थी उनकी यहाँ पे होती थी सेल मूवमेंट। और जो हमारी यहाँ पे सेल मूवमेंट हो रही थी उसको हमने क्या नाम दिया था, पर्टिकुलर गैस्ट्रोलेशन। ठीक है, अब जो हमारी ये गैस्ट्रोलेशन के बाद जो हमारी स्ट्रक्चर बनती थी उसको हमने क्या नाम दिया था, गैस्ट्रोला। और फर्दर जहाँ पे जब हमारी गैस्ट्रोला स्ट्रक्चर हो जाती है तो उसके अंदर हमारी यहाँ पे 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती थी। एक जैसे कि हमारी यहाँ पे एक्टोडर्म हो गई, मेसोडर्म हो गई और एक हमारी एंडोडर्म। ठीक है, और इन तीनों लेयर्स को हम क्या नाम देते थे कलेक्टिवली, जर्म लेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन हो जाती थी। तो जो ये हमारी थ्री जर्म लेयर होती थी उनसे हमारे क्या होते थे, डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती थी। और इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और जो हमारे एंडोडर्म सेल्स होते हैं वो हमारे किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्गन की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे गैस्ट्रो स्टेज होती है ना उसके अंदर हमारे ये अलग अलग सेल्स होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि हमारे जो एक्टोडर्म होते हैं, मेसोडर्म होते हैं या फिर एंडोडर्म होते हैं, उनके लिए हमारा पहले से प्री डिसाइडेड रहता है कि ये जो हमारे एक्टोडर्म के सेल्स होंगे वे हमारे किस ऑर्गन की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक्टोडर्म की बात करते हैं तो वहां पे हमने आपको बताया था कि जो हमारे स्किन सेल्स होते थे, जो हमारे एपिडर्मिस लेयर होती थी, उसकी फॉर्मेशन कहां से होती थी, जो हमारे एक्टोडर्म्स के सेल्स होते थे। ठीक है, तो वो हमारे जो सेल्स होंगे ना उनके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें जो उनका फेट होगा वो हमारा ऑलरेडी क्या हो जाता है, डिसाइडेड हो जाता है। ठीक है, और वो सब हमारे किसके अंदर आते हैं, स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे जर्म लेयर के अंदर हमारे जो सेल्स होंगे वो किस तरीके से हमारे प्री डिसाइडेड हो जाते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच ए सेल सीज टू डिवाइड एंड डेवलप स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एलिमेंट एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल प्रॉपर्टी। अब क्या है कि जैसे हमारा नॉर्मली इनिशियल स्टेज में क्या होता है, एक सेल होता है। ठीक है, और वो जो हमारा सेल होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे 3 जर्म लेयर के अंदर सेल्स हो होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर हमारा एक सेल होता है। अब क्या होगा, पहले तो वो कंटिन्यू डिवाइड कर रहा था हमारा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारी क्या हो रही थी, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर से हमारी गैस्ट्रोलेशन, गैस्ट्रोलेशन से हमारे ग्लास्टुला। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे जाने के बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे सेल्स होंगे ना उनकी जो डिवीजन होगी वो हमारी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और वो जो हमारे सेल होंगे वे हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब या फिर हमारे जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एलिमेंट है उनका मतलब यहाँ पे क्या है कि वे हमारी एक पर्टिकुलर टाइप की फंक्शनल प्रॉपर्टी शो करने लग जाएंगे। ठीक है, और उस फंक्शनल प्रॉपर्टी के थ्रू ही वो क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और जब हमारा कोई सेल किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अगर हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाता है या फिर वो हमारा प्री डिसाइडेड हो जाता है कि वो पर्टिकुलर आगे जाके हमारा किस टाइप की सेल की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, या फिर वो किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो जब वो हमारा एक पर्टिकुलर टाइप के सेल के अंदर या फिर पर्टिकुलर टाइप की हमारे फंक्शन को शो करने लग जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी कि जब हमारा कोई सेल है, ठीक है, इनिशियली वो हमारा क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होगा कि ये अभी यहाँ पे हमारा डिसाइड नहीं है कि ये हमारा जो पर्टिकुलर सेल है ना वो हमारे किस पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, और जब ये हमारा डिसाइड हो जाता है कि ये हमारा जो सेल है वो पर्टिकुलर किस टाइप के स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर हमारा कन्वर्ट होगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे ये एग्जांपल लेके चल सकते हो कि जो हमारा यहाँ पे सेल था ना इनिशियली, जो कि हमारा अनडिफरेंशिएटेड है, वो हमारा एक 5 साल का कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है। ठीक है, 5 ईयर ओल्ड, या तो हमारा कोई लड़का है या फिर हमारी कोई गर्ल हो गया। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम यहाँ पे इससे यू पूछे कि जो हमारे यहाँ पे 5 साल का लड़का या फिर लड़की है कि वो आगे फ्यूचर में जाके क्या बनना चाहता है। ठीक है, तो अभी उसको ये डिसाइडेड नहीं होगा कि वो फ्यूचर में जाके अपना क्या करना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर या फिर कोई टीचर बनना चाहता है। अभी उसको ये डिसाइडेड नहीं होगा तो उसको हम क्या नाम बोलेंगे, वो हमारा एक अनडिफरेंशिएटेड होगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारा किसी पर्टिकुलर टाइप के लिए फंक्शन के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर टाइप के हमारे ऑक्यूपेशन के अंदर वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा 5 ईयर का गर्ल या फिर कोई बॉय थी, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कन्वर्ट होके एक फ्यूचर में जाके, ठीक है, जैसे वो उसकी एजिंग होती रहेगी तो वो हमारा किसके अंदर हो जाएगा, वो किसी पर्टिकुलर टाइप के
फंक्शन को करने लग जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे 5 ईयर ओल्ड कोई बॉय था या फिर गर्ल था, वो अगर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है किसी डॉक्टर के अंदर, अब जो इसका फंक्शन होगा ना उस लड़के का या फिर लड़की का, वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, या फिर जो उसका ऑक्यूपेशन होगा वो हमारे यहाँ पे डिसाइड हो गया। ठीक है, अब ये तो यूं तो है नहीं ना कि ये हमारे यहाँ पे डॉक्टर है और ये हमारा साथ में इंजीनियर भी हो गया या फिर कोई दूसरा यहाँ पे टीचर भी हो जाता है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे अगर कोई टीचर या फिर किसी पर्टिकुलर जॉब को अगर यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है, तो वो हमारा किसके अंदर हो जाता है, डिफरेंशिएटेड सेल के थ्रू। ठीक है, और उसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डिफरेंशिएशन। जब हमारा कोई एक अनडिफरेंशिएटेड सेल किसी डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर कन्वर्ट होगा, उसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डिफरेंशिएशन। सेल कमिटमेंट, सेल कमिटमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक सेल फेट्स एंड देयर कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इनटू पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल्स। अब मैंने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे सेल्स होंगे ना, वो हमारे क्या होते हैं, उनका जो फेट होगा, यानी कि वो फ्यूचर में किस पर्टिकुलर सेल के अंदर हमारे डिफरेंशिएट हो जाएंगे, तो उसी को हमने क्या नाम दिया था, हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जो उसका ये पाथवे होता है ना, जिसके थ्रू वो हमारा क्या होगा, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर हमारा कन्वर्ट होगा, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सेल कमिटमेंट। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक सेल फेट, यानी कि वो जो हमारा सेल है ना एक अनडिफरेंशिएटेड, वो हमारा जब डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि उसका एक पाथवे यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई स्मॉल बॉय था, ठीक है, और वो भी यहाँ पे किस क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है वो भी। ठीक है, स्मॉल बॉय है कोई, अब अगर उसको फाइनली जाके यहाँ पे टीचर बनना है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे 10th क्लियर करनी पड़ेगी, देन उसके बाद 12th। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी जॉब की बात करते हैं, तो फर्दर उसको यहाँ पे कोई बीएससी, ठीक है, या फिर उसको उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एमएससी, देन उसके बाद यहाँ पे उसको नेट क्लियर करना पड़ेगा, देन उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी में जॉब है तो वहां पे उसको पीएचडी करनी पड़ेगी। तो जो हमारा ये पूरा पाथवे होता है ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है कि अगर ये स्मॉल बॉय है और उसको यहाँ पे पहले से डिसाइडेड है कि वो एक यूनिवर्सिटी में टीचर बनना चाहता है, तो जो ये उसका एक पाथवे होगा ना, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, सेल कमिटमेंट। यानी कि वो कमिट कर चुका है कि वो किस फ्यूचर के अंदर हमारा किस ऑक्यूपेशन के अंदर वो जाना चाहता है या फिर किस जॉब को वो करना चाहता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटमेंट। अब जो ये हमारे पाथवे होता है ना, जिसके अंदर वो एक पर्टिकुलर ऑक्यूपाई किसी जॉब को या फिर जो हमारा सेल होता है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटमेंट द सेल माइट नॉट लुक different from its nearest or most distant neighbor in the embryo and show no visible sign of differentiation, but its developmental fate has been restricted। अब क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमारी गैस्ट्रोला स्टेज थी। ठीक है, तो गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर क्या होगा कि जैसे कि ये हमारे अलग अलग सेल्स होंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे पहले से डिसाइड कर देते हैं कि जैसे हमने बताया था ना कि जो हमारे एक्टोडर्म में सेल होंगे, ठीक है, जैसे कि हमारा कोई एक्टोडर्मल सेल है, तो ये हमारा फ्यूचर में जाके यहाँ पे स्किन की फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन के जो हमारा यहाँ पे गैस्ट्रुला है, अगर उसी टाइप पे अगर हम यहाँ पे देखें, तो जो ये हमारा सेल होगा ना, अभी हम यहाँ पे जो अगर इसके नेबर सेल्स होंगे, तो उनसे हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे यूं नहीं कह सकते कि जैसे कि हमारा कोई एक ये गैस्ट्रुला स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, तो इसके अंदर हम किसी रैंडम को यहाँ पे पकड़ के यूं कह देंगे कि ये हमारा यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गन की फॉर्मेशन करेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए हमारा कोई अलग से सिम्टम या फिर कोई साइन नहीं होगा। ठीक है, जो इसके नेबर सेल्स होंगे ना, उनसे हम यहाँ पे इसको डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो इसकी यहाँ पे इंटरनल जो इसकी फिजियोलॉजी होगी, ठीक है, या फिर जो इसकी डेवलपमेंटल फेट होगा, वो हमारे यहाँ पे पहले से रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ठीक है, अब उसके लिए हमारा क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कमिटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। अब जो हमारा ये सेल था, जो कि हमारा एक अनडिफरेंशिएटेड सेल था, वो हमारा जब डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उसको हमने डिफरेंशिएशन नाम दिया था। ठीक है, और फर्दर क्या था कि जो हमारी यहाँ पे कमिटमेंट होती है ना, कि हमारा जो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है वो हमारा किस पर्टिकुलर डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे 2 स्टेजेस आती है बीच में। पहले यहाँ पे कौन सी आती है, स्पेसिफिकेशन, और सेकंड यहाँ पे कौन सी आती है, डिटरमिनेशन। अगर हम पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो ये हमारी क्या होती है, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कमिटमेंट। जैसे कि हमारा यहाँ पे कोई सेल था, ठीक है, और ये लास्ट में जाके हमारे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, स्किन की फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो हमारे ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होगा, जब वो हमारा किसी डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे 2 स्टेजेस आती है। पहली यहाँ पे कौन सी होगी, स्पेसिफिकेशन, और सेकंड यहाँ पे कौन सी होती है, डिटरमिनेशन। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है वो हमारी फर्स्ट कमिटमेंट स्टेज है। उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज ए सेल और टिश्यू इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग autonomously when placed in an environment that it's neutral with respect to the developmental pathway such as in a petri dish or test tube। अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकेशन की अगर पर्टिकुलर बात करते हैं, तो उस स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा सेल होगा ना,
वो हमारा कैपेबल तो होगा कि वो किसी पर्टिकुलर डिफरेंशिएटिंग या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन सेल के अंदर हमारा कन्वर्ट हो जाए या फिर किसी पर्टिकुलर फंक्शन का वो करे। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारा जो सेल है, ठीक है, अब अगर हमारा ये पहुंच चुका है किस स्टेज के अंदर, स्पेसिफिकेशन स्टेज के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हमारी ये क्या होती है, कमिटमेंट की फर्स्ट स्टेज होती है। तो अगर हमारा कोई सेल कमिटमेंट जो हमारा सेल है वो हमारा स्पेसिफिकेशन जो हमारी स्टेज है उसके अंदर अगर ये पहुंचा हुआ है, तो उसके अंदर यहाँ पे ये तो डिसाइड जरूर होगा कि हमारा ये फर्दर आगे जाके स्किन के सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा या फिर किसी लीवर सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, इतना तो यहाँ पे डिसाइड होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं कि ये हमारा किस तरीके से इसके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि ये हमारा स्किन सेल को क्रिएट करेगा या फिर लिवर सेल को क्रिएट करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे इसके अंदर ही कुछ इंटरनल हमारे क्या होंगे, सिग्नल्स होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है कि ये हमारा ऑटोनोमसली होता है, यानी कि इसके पास खुद के पास ही कोई मैसेज होगा जिसके थ्रू ये क्या होता है कि हमारा ये स्किन के अंदर या फिर लिवर के अंदर किसके अंदर इसको कन्वर्ट होना है। ठीक है, इसके लिए जो हमारे यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है ना, ठीक है, तो उसके लिए इसको किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि अगर हम इसको न्यूट्रल के अंदर भी रख देते हैं, ठीक है, जैसे किसी पेट्री डिश के अंदर रख दिया, तो भी हमारा क्या होगा कि जो इसका यहाँ पे फेट होगा ना, ठीक है, जिसके लिए स्पेसिफाई हुआ है, तो ये अल्टीमेटली जाके उसी की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये तो हमारी कौन सी होती है, स्पेसिफिकेशन। एट दिस स्टेज सेल कमिटमेंट इज स्टिल लेबाइल एंड कैन बी अल्टर्ड। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि हमारा जो सेल है ना वो हमारा यहाँ पे स्पेसिफाई तो हो गया कि फर्दर ये जाके किसकी फॉर्मेशन करनी है, इसको लिवर सेल की करनी है जैसे कि, ठीक है, लेकिन जो हमारी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन हुई है ना, जो इसकी यहाँ पे कमिटमेंट हुई है अभी तक, वो हमारी कोई फिक्स नहीं होती कि ये हमारा अल्टीमेटली लास्ट में जाके लिवर सेल की फॉर्मेशन करेगा, बल्कि ये हमारी क्या होती है, लेबाइल होती है। और लेबाइल का मतलब यहाँ पे ये रहेगा कि जो यहाँ पे इसका फेट होगा ना वो हमारा अभी हम उसको चेंज कर सकते हैं। वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि जो यहाँ पे हमारा जो सेल होगा अगर हम इसके पास कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर को यहाँ पे यूज नहीं करते, ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा, अल्टीमेटली ये जाके हमारा लिवर सेल की फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फैक्टर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जब हमारा कोई एक्सटर्नल फैक्टर इसके ऊपर अप्लाई होगा तो जो इसका अल्टीमेट फेट था ना, ठीक है, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और उस चेंज होने की वजह से ये क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा स्पेसिफाइड सेल था वो हमारा किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन स्टेज होती है ना, अभी हमने जैसे बताया कि जो हमारी स्पेसिफिकेशन स्टेज थी वो हमारी कमिटमेंट की अभी तक फर्स्ट स्टेज है। अभी यहाँ पे ये डिसाइड नहीं हो गया कि हमारा जो पर्टिकुलर सेल है वो हमारा किस के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर उसके पास हमारा कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है तो हमारा यहाँ पे ये जरूर है कि वो हमारा किसी पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो सेल था वो हमारा लिवर सेल के अंदर कन्वर्ट होगा अगर हमारा कोई एक्सटर्नल फैक्टर वहां पे अप्लाई नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम कोई एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो जो उसका यहाँ पे फेट होगा ना वो हमारा चेंज हो सकता है। ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेके चलते हैं। जैसे अभी हमने क्या बताया था कि जो हमारा कोई 5 साल का यहाँ पे लड़का था, ठीक है, 5 ईयर ओल्ड था वो, और वो हमारा अल्टीमेटली क्या बनना चाहता है, यूनिवर्सिटी के अंदर वो टीचर बनना चाहता है। ठीक है, ये तो भी क्या है इसका जो इसका इंटरनल यानी कि जो इसका मन कह रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसके पास और तो कोई भी हम एक्सटर्नल फैक्टर नहीं लगाते, पीयर प्रेशर यहाँ पे नहीं होगा, जैसे कि पेरेंट्स ने इसको कुछ नहीं कहा या फिर इसके जो फ्रेंड्स है उसने इसको कुछ नहीं बताया कि आपको दूसरे हमारे कौन कौन से स्कोप हो सकते हैं, तो ये क्या करेगा, ये हमारा कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ठीक है, एमएससी करेगा, बीएससी करेगा, नेट करेगा, पीएचडी करेगा, और अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब मिल सकती है इसको। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या हम करें कि जो इसका एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, जैसे कि यहाँ पे जब ये हुआ 10th क्लास के अंदर, ठीक है, तो इसके पेरेंट्स ने यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर बनाया कि ये हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर ना बन के बल्कि ये इंजीनियरिंग करे। तो ये इसके अगर ऊपर यहाँ पे प्रेशर होगा, ठीक है, या फिर जो इसके फ्रेंड्स होंगे, इसके जो जैसे कि यहाँ पे मान के चलते हैं हमारे इसके 5 फ्रेंड है, वो पांचों के पांचों फ्रेंड अगर ये सारे के सारे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो यहाँ पे 1% हमारी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो हमारे इस पे स्टूडेंट था ना, जो कि खुद यहाँ पे पहले क्या बनना चाहता था, टीचर बनना चाहता था, लेकिन जो हमारे यहाँ पे 10th क्लास तक की जो एज रहती है ना उसके अंदर हमें ये तो फिक्स नहीं होता ना कि हमें टीचर ही बनना है, उसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, ऐसा तो नहीं होता। तो अगर उसके फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो वो भी बच्चा कहाँ पे जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे जो स्टेज होती है ना उसको हम क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे जो हमारा फेट होगा ना वो भी यहाँ पे चेंज हो सकता है। ठीक है, वो हमारा लेवाइल है। ठीक है, वो भी यहाँ पे हमारा फिक्स नहीं हुआ है कि हाँ हमें टीचिंग ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं डिसाइड होता। तो उस स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, if a specified cell is transplanted to a population of different specified cell, the fate of the transplant will be altered by its interaction with the new its neighbor। अब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे बताया था ना कि हमारा जो यहाँ पे 5 ईयर का कोई स्टूडेंट था, वो जब यहाँ पे 10th क्लास में होता है तो जो उसके फ्रेंड्स थे अगर उनको देखेगा ये, तो
अगर इसके मैक्सिमम फ्रेंड अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो जो इन्वायरमेंट इसको मिल रहा है तो ये उससे क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा, यानी कि उससे इफेक्ट होगा। और इफेक्ट होने के बाद जो इसका इंटरनल डिसीजन था ना वो यहाँ पे हमारा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारा स्पेसिफाइड सेल होता है ना, वो जो उसका फेट होगा वो भी यहाँ पे हमारा फिक्स नहीं होता, और वो हमारा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे बताया है कि अगर हमारा कोई स्पेसिफाइड सेल अगर हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं किसी ऐसी पॉपुलेशन के अंदर जिसके अंदर जो हमारे सेल्स है ना वो हमारे ऑलरेडी किसी दूसरे पर्टिकुलर फंक्शन के लिए या फिर किसी दूसरे हमारे ऑर्गन के अंदर हमारे स्पेसिफाइड हो चुके हैं, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो हमारा ये सेल होगा उसके ऊपर भी पड़ेगा, जो हमारे यहाँ पे स्पेसिफाइड सेल था। ठीक है, और उसके थ्रू ये क्या हो जाएगा कि उसका जो फेट था ना, जो हमारा उसका ऑटोनोमस फेट था, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उसी स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिकेशन। ये तो हमारी कौन सी थी, फर्स्ट स्टेज थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेज हमारी कौन सी आ रही थी, डिटर्मिनेशन। अगर हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इट इज द सेकंड स्टेज ऑफ सेल कमिटमेंट। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या था, सेल था, उसके अंदर हमारे फर्स्ट स्टेज क्या आई थी, स्पेसिफिकेशन, देन उसके बाद यहाँ पे डिटर्मिनेशन, और फर्दर उसके बाद जब हमारे यहाँ पे डिटर्मिनेशन स्टेज आ जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे हमारा जो फेट होगा ना वो हमारा फिक्स हो जाएगा, और ये किसी पर्टिकुलर जैसे कि लिवर सेल के अंदर ही हमारा कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब और जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल जैसे हमने क्या बताया था कि जो हमारा सेल था वो हमारा 5 ईयर का कोई स्टूडेंट है। ठीक है, और जो हमारी स्पेसिफिकेशन स्टेज थी वो हमारी यहाँ पे 10th या फिर 8th ऐसी कोई क्लास है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे डिटर्मिनेशन स्टेज होती है ना वो हमारी एक यहाँ पे हम सपोज करके चल सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कोई यूनिवर्सिटी स्टेज आ गई। ठीक है, और अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट है और वो यहाँ पे एमएससी कर रहा है, ठीक है, या फिर वो यहाँ पे हमारा नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो यहाँ तक अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ पे सेल होगा ना, या फिर जो हमारे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बॉय था या फिर कोई गर्ल थी, ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो फेट है ना वो हमारा 99%। ठीक है, अभी भी अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें तो वो हमारा चेंज हो सकता है, लेकिन मैं अगर सेल की बात करूँ ना तो वहां पे हमारा ये चेंज नहीं हो सकता, वहां पे हमारा ये कितना होगा, 100% ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे कोई लड़का या फिर उसी लड़की का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे तो उसने क्या किया, यहाँ पे एमएससी क्लियर कर ली और उसके बाद उसने नेट की भी प्रिपरेशन कर ली, नेट भी वहां पे उसका क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे लड़का या फिर लड़की थी तो वो हमारा अल्टीमेटली लास्ट में क्या बनना चाहेगा, यहाँ पे अब तो ये पीएचडी करके जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है वही ज्वाइन करना चाहेगा। अब ये यहाँ पे यूं तो नहीं है ना कि उसने एमएससी कर ली, नेट कर लिया और फिर उसके बाद इसको याद आया कि वो हो इसको तो यहाँ पे कुछ और करना था, और ये यहाँ पे जाके नीट की प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और उसके थ्रू ये डॉक्टर बनेगी। अब ऐसा तो हमारा बहुत रेयर होगा ना। ठीक है, और ह्यूमन नेचर में तो ये हो सकता है, लेकिन अगर मैं सेल की बात करूँ तो वहां पे हमारा ये नहीं होगा। वहां पे अगर हमारा कोई सेल अगर डिटर्मिनेशन स्टेज के अंदर पहुंच जाएगा, डिटर्मिनेट वो हो जाएगा किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर सेल के लिए, तो वो हमारा रिवर्स नहीं जाएगा। जैसे कि हमारा जो स्पेसिफिकेशन स्टेज होती थी ना तो वहां पे तो वो रिवर्स जा सकता था, लेकिन जो हमारा सेल अगर किसी डिटर्मिनेट स्टेज के अंदर है या फिर डिटर्मिनेशन उसकी हो चुकी है तो वहां पे वो पीछे नहीं जा सकता, रिवर्स नहीं जा सकता, और उससे हमारा क्या होगा कि जो हमारा फाइनल स्टेज का जो जैसे कि लिवर सेल होगा वो वहां से लिवर सेल ही बनेगा और वो हमारा चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे डिटर्मिनेशन स्टेज होती है इसके अंदर ए सेल और टिश्यू is said to be determined when it is capable of differentiating autonomously even when placed into the another region of the embryo or a cluster of differently specified cell in a petri dish। अब जैसे कि यहाँ पे हमने पीछे क्या बताया था कि जो हमारा यहाँ पे 5 ईयर का स्टूडेंट था ना, जब वो यहाँ पे 10th क्लास में था तो वो यहाँ पे जो उसके फ्रेंड्स होंगे उनसे अफेक्ट होके अपना जो फेट होगा या फिर जो इसका इंटरनल डिसीजन था वो हमारा यहाँ पे चेंज हो सकता है। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि अगर कोई स्टूडेंट है और उसने एमएससी कर ली और उसके बाद उसने नेट भी यहाँ पे कर लिया, ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर इसका कोई फ्रेंड यहाँ पे आके इसको बता रहा है कि तू अब यहाँ पे आके नीट की प्रिपरेशन कर ले, तो इसके मेरे हिसाब से यहाँ पे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब तो यहाँ पे इस बात के अंदर यानी कि वो यूनिवर्सिटी की अगर टीचिंग में उसको करना है तो उसके लिए उस रास्ते के ऊपर ये बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो ये नहीं करेगा ना कि हमारा ये दोबारा से नीट की प्रिपरेशन करेगा, नीट की प्रिपरेशन के थ्रू यहाँ पे फिर ये हमारा नीट का एग्जाम देगा और फिर यहाँ पे ये हमारा बीएमएस या फिर एमबीबीएस की यहाँ पे कोर्स स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे डिटर्मिनेट सेल होगा ना उसका फेट यहाँ पे डिसाइड हो जाता है, और अब इसके ऊपर जो इसके नेबर सेल्स होंगे उसका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा स्पेसिफाइड सेल के अंदर क्या हो रहा था, उसके नेबर जो सेल्स थे उसका इफेक्ट पड़ रहा था, लेकिन इसके अंदर हमारा ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या है, इन दिस टाइप ऑफ कमिटमेंट ए सेल और टिश्यू टाइप इज एबल टू डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफाइड फेट इवन अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था ना कि वो उसको तो अब यहाँ पे क्या करना है, टीचिंग ही करनी है,
ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे सेल्स होंगे ना, तो वो हमारा डिसाइड कर लेता है कि उसको यहाँ पे किस पर्टिकुलर ऑर्गन के फॉर्मेशन करनी है, या फिर वो किसी पर्टिकुलर टाइप के सेल के अंदर उसको कन्वर्ट होना है। ठीक है, अब वो यहाँ पे उसका जो डिसीजन होगा वो हमारा चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कमिटमेंट इज इरिवर्सिबल। और जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जहाँ पे हमारी ये डिसीजन होगा ना, वो या फिर जो हमारी कमिटमेंट होगी वो यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी इरिवर्सिबल हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, ये हमारी यहाँ पे कोई एम्ब्रियो स्ट्रक्चर थी। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे रेड कलर का जो ये सेल है ना, ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिफाइड टू मसल सेल। यानी कि जो हमारे यहाँ पे रेड कलर का जो ये सेल है ना, ये हमारा किसकी फॉर्मेशन करेगा, मसल सेल की करेगा। ठीक है, और अगर इसके ऊपर हम कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मसल सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, एक स्पेसिफाइड हो गया। ठीक है, कि अगर इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो इसको यहाँ पे डिसाइडेड है कि इसको यहाँ पे क्या करना है, किसकी फॉर्मेशन करनी है। इसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे येलो सेल है ना, वो हमारा किसके लिए स्पेसिफाइड हो जाता है, न्यूरॉन के लिए। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे कौन सी स्टेज थी, स्पेसिफाई की। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका फेट तो यहाँ पे डिसाइड हो गया, यानी कि कमिटमेंट ये एक डायरेक्शन में तो यहाँ पे मूव कर चुका है, एक स्टेप तो। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ये फिक्स नहीं हुआ है कि ये पर्टिकुलर किस टाइप के सेल की फॉर्मेशन करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे ये क्या लिखा है कि ये हमारा जो सेल है ना, वो हमारा स्पेसिफाइड है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दूसरी तरफ बात करते हैं, जो हमारी डेटरमिनेटरी स्टेज होती है उसकी, अभी हमने जैसे यहाँ पे बताया था कि जो हमारा यहाँ पे जो ये रेड कलर का जो सेल है ना, वो हमारा किसके लिए है, मसल के लिए। ठीक है, लेकिन अब क्या किया कि अभी तो हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था, इसको हमने यहाँ पे आइसोलेट कर दिया। जो हमारा रेड कलर का जो सेल था वो हमारा अलग हो गया, और जो हमारा यहाँ पे येलो सेल है वो हमारा अलग कर दिया था। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा यहाँ पे सेल थे ना, जो हमारा रेड कलर का सेल था, उसको हमने यहाँ पे सराउंड कर दिया, यानी कि उसको यहाँ पे घेर लिया, किसके थ्रू, जो हमारे यहाँ पे येलो सेल्स थे। और हमने क्या बताया था कि जो हमारे स्पेसिफाइड सेल होते हैं ना, उनके ऊपर हमारा जो एक्सटर्नल फैक्टर होगा, ठीक है, या फिर जैसे कि हम मान सकते हैं पीयर प्रेशर जो होगा, जो इसके सराउंडिंग में सेल्स होंगे, उनका इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया, वैसे तो ये हमारा यहाँ पे क्या बनना चाहता था, जो हमारा ये रेड कलर का सेल था वो हमारा क्या बनना चाहता था, यहाँ पे मसल सेल बनना चाहता था। लेकिन जो इसके पीयर प्रेशर जो होगा ना, या फिर जो इसके सराउंडिंग में जो हमारे सेल्स होंगे, वो किसके लिए हमारे, वो एक न्यूरॉन के लिए है। तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसको भी यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, न्यूरॉन ही बनना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे सेल, जो कि मसल सेल बनना चाहता था, वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्पेसिफाइड मसल सेल चेंज टू न्यूरॉन। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा जो मसल सेल बनना चाहता था, वो हमारा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे रेड कलर का जो सेल था ना, उसका जो फेट था, ठीक है, वो हमारा अभी तक, या फिर जो उसकी कमिटमेंट थी, वो हमारी किस स्टेज तक पहुंची थी, सिर्फ स्पेसिफाइड स्टेज के तक। ठीक है, अभी यहाँ पे ये हमारा फिक्स नहीं हुआ था ना कि ये हमारा मसल सेल की फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और हमारा केस क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे रेड कलर का सेल था ना, वो हमारा ऑलरेडी डेटरमिनेट स्टेज के अंदर पहुंच चुका है। ठीक है, यानी कि जो हमारी स्पेसिफाइड स्टेज थी, उससे ये एक स्टेप ऊपर पहुंच के हमारा किस स्टेज में पहुंच चुका है, डेटरमिनेट स्टेज के अंदर। ठीक है, और अभी हमने बताया था कि जब हमारा यहाँ पे डेटरमिनेंट स्टेज आ जाती है, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो सेल होगा ना, उसके ऊपर पीयर प्रेशर या फिर जो उसके सराउंडिंग के जो सेल्स होंगे, उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और उसको जो भी करना होगा, या फिर जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन की फॉर्मेशन या फिर किसी पर्टिकुलर सेल की अगर यहाँ पे फॉर्मेशन करनी है, तो वो उसी सेल की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए कि जो हमारा यहाँ पे स्पेसिफिकेशन था ना, वो हमारा किसमें पहुंच गया, इरिवर्सिबल। और इसी को हमने क्या नाम दिया था, डेटर्मिनेशन। ठीक है, यानी कि अब क्या कर चुका है, डिटरमाइन कर चुका है कि अब इसको क्या बनाना है, यहाँ पे मसल सेल ही बनाना है। पहले तो ये सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा ये डिटरमाइन हो चुका है कि इसको क्या करना है, और ये हमारा किसके लिए होगा, मसल सेल के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे जो हमारे येलो सेल्स थे, उन्होंने तो यहाँ पे क्या कर दिया, ये हमारे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे बीच के अंदर इनके यहाँ पे जो हमारा मसल सेल था, वो हमारा मसल सेल की ही फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे रेड सेल था ना, वो हमारा किसकी फॉर्मेशन करेगा, रेड सेल, मसल सेल की करेगा। अब ये इसके जो पीयर या फिर इसके जो सराउंडिंग में सेल्स होंगे, उसका उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पेसिफाइड मसल सेल्स इज डेटरमाइंड, ये क्या हो चुका है, डेटरमिनेट हो चुका है। और अब यहाँ पे क्या होगा, बिकम मसल सेल डिस्पाइट सराउंडिंग इन्वायरमेंट। और अब जो इसका सराउंडिंग का इन्वायरमेंट या फिर सेल्स होगा, उनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अब उसके बाद जो हमारे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन थी ना, उसके हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस रहती है। ठीक है, उससे पहले इन समरी, देन ड्यूरिंग embryogenesis an undifferentiated cell mature through specific stage that collectively commit. अब उसके बाद इन समरी, देन ड्यूरिंग embryogenesis an undifferentiated cell
mature through the specific stage that cumulatively commit it to a specific state. First specification, then determination, and finally differentiation. और जो हमारे यहाँ पे अगर सेल है वो हमारा डिटरमिनाइन हो जाएगा कि वो किस पर्टिकुलर फेट के अंदर कन्वर्ट होना है, तो वो हमारा किस में कन्वर्ट होगा, फाइनली डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर। ठीक है। अब जो हमारी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन होती है ना, वो हमारी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। ड्यूरिंग स्पेसिफिकेशन देयर आर 3 मेजर स्ट्रेटजी दैट एम्ब्रियो कैन एग्जिबिट। पहली यहाँ पे कौन सी होती है, हमारी ऑटोनोमस, सेकंड यहाँ पे हमारी होती है कंटिन्यूशनल, और थर्ड हमारी यहाँ पे होती है सिंसियर। अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं ऑटोनोमस की, तो इसके हमारे कुछ फीचर्स यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि हमारे किसके अंदर होती है, हमारी प्रीडोमिनेटली इन द मोस्ट इनवर्टिब्रेट। सेकंड, स्पेसिफिकेशन बाय डिफरेंट specification by differential equation of certain cytoplasmic molecule present in the egg। जो हमारी यहाँ पे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होती है ना, वो हमारी किसकी वजह से होती है, जो हमारे साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल होते हैं उनकी वजह से। ठीक है। यहाँ पे आप ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन से यूं समझ सकते हो कि ये हमारा जो सेल होगा ना, उसका फेट यहाँ पे डिसाइड हो चुका है। ठीक है। यानी कि इसके पास इंटरनल कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल होंगे, जो कि इसको क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर फेट के अंदर ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब ये हमारा जो इसके एक्सटर्नल फैक्टर होंगे उनका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने बताया है कि इनवेरिएंट क्लीवेज प्रोड्यूस द सेम लीनेज इन ईच एम्ब्रियो ऑफ द स्पीसीज, ब्लास्टोमियर फेट आर जनरली इनवेरिएंट। यहाँ पे हमारा जो फेट होगा वो हमारा चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है। यानी कि जो इसके फैक्टर्स होंगे ना जो हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो हमारे यहाँ पे सेल होगा ना जिसके अंदर इसको कन्वर्ट होना है, चाहे इसको किसी भी पोजीशन के अंदर रख दे, यानी कि इसको अगर हम यहाँ पे चेंज करके इस पोजीशन के ऊपर अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, तो भी हमारा क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर, जैसे कि हमारा अगर ये लिवर सेल के लिए है तो ये लिवर सेल की फॉर्मेशन करेगा, चाहे हम इसको यहाँ पे किसी भी जगह रख दे। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होता है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। और ऑटोनोमस इसको हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास खुद के इंटरनल मॉलिक्यूल्स या फिर हमारे कुछ साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल होंगे जो कि इसके फेट को डिसाइड करेंगे। ठीक है। रिजल्ट इन मोजेक डेवलपमेंट, और जिसकी वजह से जो हमारी यहाँ पे डेवलपमेंट होती है ना, वो हमारी किस टाइप की होती है, मोजेक डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा कोई यहाँ पे गैस्ट्रोला स्टेज थी, ठीक है, या फिर हमारा कोई एम्ब्रियो था। अब इसके अंदर यहाँ पे जो हमारा ये पर्टिकुलर सेल था ना, ये हमारा लिवर सेल की फॉर्मेशन कर रहा है, या फिर हमारा लिवर की यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है आगे जाके। ठीक है। अब हमने क्या बताया कि जो हमारा यहाँ पे ये सेल होगा ना, इसका जो फेट होगा वो हमारा यहाँ पे डिसाइडेड हो गया। ठीक है। क्योंकि इसके पास कुछ इंटरनल यहाँ पे या फिर कुछ साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल होंगे जो कि इसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, लिवर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, या फिर हमारा लिवर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इस जो हमारा ये सेल है, अगर हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो लिवर बनना चाहिए था ना उस सेल से, अब वो यहाँ पे हमारा सेल ही नहीं है, तो हमारे यहाँ पे लिवर की भी फॉर्मेशन नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे जो हमारा लार्वा होगा या फिर जो हमारा अडल्ट स्टेज होगी, उसके अंदर हमारा जो लिवर होना चाहिए था वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। ठीक है। और इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, मोजाइक डेवलपमेंट। सेल कैन नॉट चेंज फेट इफ ब्लास्टोमियर इज लॉस्ट। यहाँ पे यूं नहीं है कि जो हमारे यहाँ पे पहले जो हमारा लिवर के लिए जो सेल होता था, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं तो यूं नहीं है कि जो इसके सराउंडिंग में सेल्स थे वो हमारे यहाँ पे इसको अकम्पनी कर लेंगे। ठीक है। या फिर हमारे जो इसका जो यहाँ पे फेट था ना, जो हमारे मिडल का सेल था, अब हमने इसको डिलीट कर दिया था ना, तो इसके जो सराउंडिंग के सेल होंगे ना, वो यूं नहीं है कि वो हमारे अब लिवर की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, कि भाई यहाँ से ये तो चला गया, चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे इसकी जगह हमारे लिवर की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। जो यहाँ पे जिसका फेट या फिर जिसका जो काम होगा ना, वो खुद ही करेगा। ठीक है। वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, और कोई दूसरा सेल हमारा यहाँ पे किसी दूसरे सेल की फंक्शन को नहीं करेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बताते हैं कि अगर घर में या फिर हमारा कोई रूम है यहाँ पे, ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे जैसे कि कोई रूम हो गया, इसके अंदर हमारे यहाँ पे ए बी सी ये 3 पर्सन अगर रह रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमें मान के चलते हैं कि जो हमारा ए है ना, उसके यहाँ पे डिसाइड कर चुका है कि वो यहाँ पे खाना बनाएगा। ठीक है। सेकंड जो होगा हमारा, वो क्या करेगा, जो भी यहाँ पे आउटसाइड के काम होंगे उनको करेगा। ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे सी होगा ना, वो क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारे डिशेज होंगी उनके वॉश करेगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं कि जो हमारा ए होगा वो फूड ही बनाएगा, अगर यहाँ पे ए नहीं होता है तो हमारे यहाँ पे कोई भी फूड नहीं बना पाएगा, तो वो हमारी किस टाइप की होती है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारी यहाँ पे आती है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर क्या होगा, प्रीडोमिनेट इन द वर्टिब्रेट एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट। ये हमारी कहाँ पे मिलती है, कुछ जो हमारे वर्टिब्रेट्स होंगे उनके अंदर हमारी तो ये डोमिनेंट होगी, लेकिन कुछ हमारे इनवर्टिब्रेट के अंदर हमारी ये कंडीशन देखने को हमें मिलती है। स्पेसिफिकेशन बाय इंटरेक्शन अमंग द सेल। अभी हमने जैसे बताया था कि जो हमारे ऑटोनोमस होते हैं ना, उसके अंदर हमारे जो सराउंडिंग के सेल्स होंगे उसका
उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। जैसे कि हमारा ये कोई सेल हो गया, तो जो यहाँ पे इसके इन्वायरमेंट में या फिर इसके जो सराउंडिंग में सेल होंगे, इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, इसको जो भी यहाँ पे जैसे कि लिवर की अगर यहाँ पे फॉर्मेशन करनी है तो ये लिवर की ही फॉर्मेशन करेगा। यू नहीं है कि जो इसके सराउंडिंग की सेल इसको बोल रहे हैं ये उसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंडीशनल की, ठीक है, तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा सेल होगा ना, उसका जो फेट होगा वो इंटरेक्शन के थ्रू हमारा डिसाइड होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये हमारा सेल हो गया, ठीक है, अब इसके यहाँ पे जो सराउंडिंग में सेल्स है वो हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं किसकी, लिवर सेल्स की। तो जो हमारे यहाँ पे मिडिल में सेल होगा ना, वो हमारा किसकी फॉर्मेशन में काम आ जाएगा, लिवर की फॉर्मेशन में काम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो हमने ये सेल लिया था ना, इसको हमने यहाँ पे चेंज करके जो इसके इन्वायरमेंट में हमने यहाँ पे सेल रख दिए किसी दूसरे ऑर्गन के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे रख दिए इसकी किडनी के लिए। जो यहाँ पे सराउंडिंग में सेल है वो हमारे किसके लिए, किडनी के लिए। तो जो हमारा यहाँ पे सेल होगा ना, ये हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, किडनी सेल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो इसका फेट होगा ना, वो हमारा यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो इसके इन्वायरमेंट के सेल्स होंगे। पोजिशन ऑफ द सेल रिलेटिव टू ईच अदर आर द की। जो हमारा यहाँ पे मेजर इंपैक्ट रहेगा ना, वो किसका रहेगा, जो इसके सराउंडिंग में सेल्स होंगे उनका। ठीक है, मैसिव सेल रीअरेंजमेंट एंड माइग्रेशन प्रोसीड और कंपनी स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर हमारी क्या होती है कि जो हमारा सेल होगा ना, उसकी हमारी रीअरेंजमेंट होगी और उसका माइग्रेशन होगा, यानी कि वो हमारा किसी दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा, फिर वो क्या पे किसी दूसरे सेल की सराउंडिंग में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो सराउंडिंग में इसकी जो इंटरेक्शन होगी वो हमारे यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेगी उसके फेट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे इसी वजह से हमारा क्या होता है, कैपेसिटी फॉर रेगुलेटिव डेवलपमेंट अलो सेल्स टू एक्वायर डिफरेंट फंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद द नेबरिंग सेल। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे हमने पीछे क्या बताया था कि जैसे कि ये हमारा कोई एम्ब्रियो हो गया और एम्ब्रियो के अंदर हमारा ये जो सेल था वो हमारा लीवर की अगर फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, तो जो इसके सराउंडिंग के सेल होंगे ना, वो इसके अंदर, अगर मैं पहले यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑटोनोमस की, तो यहाँ पे यूं नहीं होता था ना कि हमारा अगर लीवर सेल यहाँ पे अगर हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, म्यूटेट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा लीवर की फॉर्मेशन नहीं होगी ना, इसके जो सराउंडिंग सेल होंगे वो इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे कंपनसेट ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कंडीशनल की, तो कंडीशनल के अंदर क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे लिवर सेल को अगर डिलीट भी कर दिया ना, तो इसके जो सराउंडिंग सेल होंगे ना, वो क्या कर रहे थे, इसको कंपनसेट कर देंगे और वो यहाँ पे क्या कर देंगे, लिवर की फॉर्मेशन करवा देंगे। ठीक है, वो हमारी कौन सी होती थी, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड हमारा यहाँ पे टाइप आता है सिंसियर स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, प्रीडोमिनेंट इन मोस्ट इंसेक्ट्स क्लासेस। ये हमारा कहाँ पे देखने को मिलता है, हमें इंसेक्ट्स के अंदर। स्पेसिफिकेशन ऑफ बॉडी रीजन बाय इंटरेक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्मिक रीजन प्रायर टू द सेलुलराइजेशन ऑफ द ब्लास्टोडर्म। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे न्यूक्लियाई होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे कोई एक न्यूक्लियाई था, ठीक है, और जब यहाँ पे इसकी डिवीजन हुई तो यहाँ पे मल्टीपल इसकी यहाँ पे डिवीजन हो जाती है, यानी कि मल्टीपल यहाँ पे न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है। ठीक है, मल्टीपल साइकिल के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे मल्टीपल सेल्स, सॉरी यहाँ पे हमारे क्या होंगे, मल्टीपल न्यूक्लियाई होंगे, यहाँ पे हमारे सेल्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें सिंसियल हमारा क्या होता था, जिसके अंदर हमारे एक ही सेल के अंदर हमारे मल्टीपल न्यूक्लियाई देखने को मिलते थे। तो ये हमारे यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ न्यूक्लियाई होंगे ना, ये क्या करेंगे, जो साइटोप्लाज्मिक हमारे कुछ रीजन होंगे या फिर हमारे कुछ साइटोप्लाज्मिक फैक्टर होंगे, उनकी हेल्प से हमारे क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स की या फिर किसी पर्टिकुलर फेट के हमारे अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे किस टाइप की होती है, सिंसियल स्पेसिफिकेशन। आगे हम देखेंगे, वहां पे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल क्लीवेज प्रोड्यूस नो रिजिड सेल फेट फॉर पर्टिकुलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे हमारा यूं नहीं है कि ये जो हमारा न्यूक्लियाई है ना, ये हमारा पर्टिकुलर किसी एक फेट के अंदर ही कन्वर्ट होगा, जैसे कि हमारा, जैसे हम पहले से लेके चल रहे थे ना कि हमारा लिवर सेल के अंदर ही कन्वर्ट होगा, ऐसा हमारे यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा। अगर हमारा ये न्यूक्लियाई अगर किसी दूसरे रीजन के अंदर मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर होंगे ना, वो क्या कर देंगे, इसके जो हमारा ये न्यूक्लियाई है ना, उसको किसी दूसरे, जैसे कि हमारा यहाँ पे किडनी के सेल के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी वेरिएबल क्लीवेज होगी ना, वो हमारी क्या होती है, नो रिजिड सेल फेट। यहाँ पे हमारा जो सेल फेट होगा वो रिजिड नहीं होता। ठीक है, आफ्टर सेलुलराइजेशन बोथ ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन आर सीन। अब क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे सिंसियल सेल था जिसके अंदर हमारे मल्टीपल न्यूक्लियाई थे, लेकिन यहाँ पे हमारे जो न्यूक्लियाई है ना, वो हमारे सेल्स के अंदर डिवाइड नहीं हुए अभी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अभी तक हमारा सेल की फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद, जैसे कि हमारा यहाँ पे सेल था, इसके अंदर हमारे यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियाई थे, तो यहाँ पे हमारी एक प्रोसेस होती है सेलुलराइजेशन। उसमें क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियाई थे ना, उसके अंदर हमारे सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पे हमारे क्या हो जाते हैं, मल्टीपल सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो हमारे ये सेल्स होंगे ना, अब ये फर्दर आगे क्या पे इसकी फॉर्मेशन करेंगे, या फिर हमारी जो फॉर्मेशन होगी ऑर्गेनेल्स की, वो हमारे किसके थ्रू होती है, ऑटोनोमस या फिर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के थ्रू।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनिशियली हमारी क्या हो रही थी, सिंसियल स्पेसिफिकेशन, और उसके बाद यहाँ पे कौन सी होती है हमारी ऑटोनोमस या फिर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो वहां पे हमारे यूं नहीं है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें सिर्फ ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन ही देखने को मिलेगी या फिर हमारी कंडीशनल, वहां पे हमारे मल्टीपल टाइप की स्पेसिफिकेशन भी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब एक एक करके हम जो हमारी डिफरेंट टाइप की स्पेसिफिकेशन थी ना उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, तो इसके अंदर क्या होता है, ट्यूनिकेट्स और सी स्क्वेड एम्ब्रियो एग्जिबिट सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन वाज कंफर्ड बाय सेल रिमूवल एक्सपेरिमेंट। जो हमारे यहाँ पे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होती है ना उसकी कंफर्मेशन हम किससे करते हैं, सेल रिमूवल एक्सपेरिमेंट। जैसे कि हमने पीछे बताया था कि ये हमारा एम्ब्रियो हो गया और इसके अंदर हमारा कोई सेल है, जैसे कि ये सेल हो गया, ये हमारा किसके लिए है, लिवर के लिए। ठीक है, और अभी हमने क्या बताया था कि अगर हम इस सेल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया तो हमारे यहाँ पे लिवर की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या पता लगाते हैं कि कोई हमारा जो सेल है ना उसका जो फेट है वो हमारा ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का है या फिर हमारा वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का है। अगर यहाँ पे हमारा जो सेल है अगर उसके हम यहाँ पे डिलीशन कर देते हैं और उससे हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर या फिर जो उसका फेट सेल था अगर वो यहाँ पे नहीं बन पाता तो वो हमारा किसको स्पेसिफाई करेगा, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को। ठीक है, इन ट्यूनिकेट्स एट द 8 सेल स्टेज देयर इज ए सेल कॉल्ड B4.1 कंसिस्ट ऑफ मसल फॉर्मिंग सेल्स व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टेल मसल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ट्यूनिकेट्स होते हैं ना उसके अंदर हमारा इनिशियली क्या होता है, जाइगोट होगा। ठीक है, और जाइगोट को थ्रू हमने क्या बताया था कि यहाँ पे हमारी जब क्लीवेज होगी तो हमारे यहाँ पे ब्लास्टोमियर की फॉर्मेशन होती है। तो उसी जो हमारे ब्लास्टोमियर होते हैं ना जो हमारे सेल्स होंगे उन्हीं में से हमारा एक सेल होता है कौन सा, B4.1। ठीक है, और जो हमारा ये सेल्स होते हैं ना या फिर जो हमारा ये सेल होगा उसके पास हमारे क्या होते हैं, वो होंगे हमारे मसल फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, यानी कि ये हमारे जो फॉर्मेशन करेंगे ना फर्दर यहाँ पे जब इसकी डिवीजन होगी तो वो हमारी कौन सी फॉर्मेशन होगी, जो हमारे सेल्स होंगे वो हमारे कौन से होंगे, मसल फॉर्मिंग सेल्स। यानी कि जो हमारे B4.1 से हमारे जो सेल्स बने हैं वो हमारे कौन से हैं, मसल फॉर्मिंग सेल्स। और जो हमारे ये सेल्स होंगे ना वो हमारे किसकी फॉर्मेशन करेंगे, मसल्स की। इतना हमें क्लियर है। अब हमने क्या किया, if B4.1 cell are removed there will be no tail muscle formation। अब यहाँ पे क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे B4.1 था ना हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो जो हमारे यहाँ पे मसल फॉर्मिंग सेल्स होंगे वो हमारे यहाँ पे नहीं बनेंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ पे मसल थी, यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं टेल मसल की, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी टेल मसल यहाँ पे नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा B4.1 था ना वो हमारा अल्टीमेटली किसकी सिंथेसिस करवा रहे थे, टेल मसल की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 4.1 को ही अगर हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं तो हमारे यहाँ पे मसल्स फॉर्मिंग सेल भी नहीं होंगे और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो टेल मसल्स थी वो हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन उसकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इस टाइप की हमारी जो स्पेसिफिकेशन थी वो हमारी कौन सी होती थी, ऑटोनोमस, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे B4.1 है ना उसका हमारा जो फेट होगा ना वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, वो अब यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी रख देंगे ना, जैसे हमारा B4.1 है और उसको हमने कहाँ पे रखा, हमने किडनी सेल्स के अंदर रख दिया। ठीक है, तो वहां पे भी जाके ये क्या करेगा, वहां पे भी हमारा ये टेल मसल की फॉर्मेशन करेगा। यूं नहीं है कि वहां पे जाके किडनी की फॉर्मेशन कर देगा या फिर किडनी सेल्स की फॉर्मेशन करेगा, ऐसा नहीं होगा। ये हमारा वहां पे भी किसकी फॉर्मेशन करेगा, टेल मसल की। ठीक है, और इस तरीके की जैसे हमारे यहाँ पे क्या बताया था कि अगर कोई हमारा सेल है और उसको यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं तो उसका जो फंक्शन होगा वो हमारे यहाँ पे जो फाइनल स्ट्रक्चर हो गया फिर जो हमारा फाइनल अडल्ट होगा उसके अंदर अगर हमें देखने को नहीं मिल रहा तो वो हमारा किसको स्पेसिफाई करेगा, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीका या फिर हमारा जो मोजाइक डेवलपमेंट अगर हो रही है जिसके अंदर हमारा जो पर्टिकुलर सेल है अगर हम उसको डिलीट कर देते हैं तो उसका फंक्शन कोई और दूसरा सेल नहीं कर पा रहा तो वो हमारा किसको स्पेसिफाई करेगा, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि B4.1 cell are removed there will be no tail muscle formation if the yellow cytoplasm of the B4.1 cell is placed into the another cell those cell will form the tail muscle। अब हमने यहाँ पे सेकंड क्या किया, पहले तो हमने यहाँ पे जो सेल था हमारा B4.1 उसको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया था। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि जैसे हमारा यहाँ पे B4.1 सेल था इसका जो साइटोप्लाज्म था ना, ठीक है, जैसे हमने बताया था ना कि जो हमारे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होती है उसके अंदर हमारा जो फेट डिसाइड होगा ना वो हमारा कौन करता है, साइटोप्लाज्मिक हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, यानी कि हमारे जो साइटोप्लाज्म होंगे ना उसके अंदर हमारे कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो कि उसके ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारी हेल्प करेंगे। अब हमने क्या किया कि जो हमारा यहाँ पे सेल था ना उसका जो साइटोप्लाज्म है उसको हमने किसी दूसरे सेल के अंदर रख दिया, जैसे कि हमारा यहाँ पे कोई C सेल था, ठीक है, या फिर हमारा कोई X सेल था। हमने क्या किया कि जो ये B4.1 है ना उसका जो साइटोप्लाज्म है हमने उसके अंदर ये इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो किसका है, B4.1 का। ठीक है, और अभी हमने जैसे बताया था कि ये हमारा किसका केस है, ऑटोनोमस का, और ऑटोनोमस के अंदर हमारे जो फैक्टर होंगे वो हमारे कौन से होते हैं, साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल।
तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जो एक्स सेल है ना वो भी हमारा किसकी फॉर्मेशन कर देगा, टेल मसल सेल्स की। ठीक है, तो इससे हमारे यहाँ पे क्या सिग्निफाई होता है कि जो हमारे यहाँ पे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होती है तो उसके अंदर हमारा जो फेट डिसाइड करेंगे ना वो हमारे कौन से होते हैं, साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जब इसके साइटोप्लाज्म को किसी दूसरे सेल के अंदर जो कि किसी दूसरे फेट के लिए था, अगर हम उसके अंदर या फिर हमारा कोई अनडिफरेंशिएटेड सेल भी है, अगर हम उसके अंदर इसको रख लेते हैं तो वो हमारा जो सेल होगा वो अल्टीमेटली किसकी सिंथेसिस कर रहा है, टेल मसल की। ठीक है, जो हमारा उसका फंक्शन होगा उसी की फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसीलिए ये हमारा कौन सा होता है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ठीक है, these results suggest that critical factors that control the fate are present and differentially segregated into the cytoplasm of early blastomere। यानी कि हमारे यहाँ पे जो फैक्टर्स होंगे ना वो हमारे कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, it has been found that macho is required for the tail muscle development in styla। loss of macho mRNA leads to the loss of muscle differentiation of the B4.1 blastomere। अब यहाँ पे थर्ड हमने क्या किया कि जो हमारा यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल्स है ना उसके हमारा यहाँ पे एक एमआरएनए होता है, मैचो एमआरएनए। अब हमने क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे मैचो एमआरएनए था ना उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, म्यूटेट कर दिया, फिर इसको रिमूव कर दिया। अब अगर हम B4.1 सेल को ही देखें जो कि हमारा किसकी फॉर्मेशन कर रहा था, जो हमारे टेल मसल्स थी उन सेल्स की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस सेल में से हमने मैचो एमआरएनए को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे हमारा जो टेल मसल फॉर्मेशन होनी थी वो हमारी यहाँ पे नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे टेल मसल सेल्स की फॉर्मेशन हो रही थी वो हमारी किसकी वजह से होती है, मैचो एमआरएनए की वजह से। ठीक है, उसके बाद माइक्रो इंजेक्शन ऑफ मैचो एमआरएनए इनटू द अदर ब्लास्टोमियर प्रमोट एक्टोपिक मसल डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारा यहाँ पे जो मैचो एमआरएनए था ना, अगर जिस सेल के अंदर हमारा ये था B4.1 सेल के अंदर था यहाँ पे हमारा, तो अगर हम यहाँ पे मैचो एमआरएनए को अगर रिमूव कर रहे थे वहां पे हमारा जो मसल सेल्स थी उनकी यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। अब हमने क्या किया कि जो हमारा यहाँ पे B4.1 था उसके अंदर हमने यहाँ पे जो मैचो एमआरएनए था ना उसको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है, और इस मैचो एमआरएनए को हमने किसी सी सेल के अंदर या फिर हमारा एक्स सेल के अंदर हमने इसको क्या कर दिया, माइक्रो इंजेक्ट कर दिया। यानी कि इसके अंदर हमारा कौन सा एमआरएनए है, मैचो एमआरएनए है, और अगर मैचो एमआरएनए है तो वो हमारा किसकी सिंथेसिस करवाएगा, टेल मसल से। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे बताया था ना कि जो हमारे ऑटोनोमस होते हैं उसके अंदर क्या होगा कि जो उसका फेट होगा ना उसको हम कहीं पे भी रख दे उसका फेट कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे मैचो एमआरएनए था ना या फिर इसका जो साइटोप्लाज्म भी था वो यूं तो है नहीं कि जब हमने इसको किडनी सेल के अंदर इसको इंसर्ट किया तो जो उसका फेट था वो हमारा चेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर भी हमारे किसकी फॉर्मेशन होगी, टेल मसल्स की होगी। ठीक है, ये हमारा कौन सा होता है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। देन उसके बाद सेकंड हमारा यहाँ पे था कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर क्या था कि हमारा जो सेल था ना उसका जो इन्वायरमेंट या फिर उसके जो सराउंडिंग के सेल्स होंगे उनका यहाँ पे इफेक्ट पड़ता था और उसी से हमारा जो फेट था वो हमारा डिसाइड होता था। ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय विच सेल अचीव देयर रिस्पेक्टिव फेट बाय इंटरेक्टिंग विद द अदर सेल। यहाँ पे जो हमारा सेल होगा ना उसका जो रिस्पेक्टिव फेट होगा वो कहां से मिलेगा, उसको इंटरेक्ट करके दूसरे सेल्स के साथ। ठीक है, ए सेल इज स्पेसिफाइड बाय एन एरे ऑफ इंटरेक्शन इट हैज विद इट्स नेबर which may be include the cell to cell contact। ठीक है, या फिर secreted signals और the physical property of its local environment जैसे कि हमारा मैकेनिकल स्ट्रेस। तो जो हमारे यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा सेल है ना, जैसे कि हमारा सेल हो गया उसके ऊपर जो इसकी सराउंडिंग में सेल होंगे उनका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे किस तरीके से इफेक्ट डाल सकते हैं उसके हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप दे रखे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो नेबर सेल है ना वो हमारे सेल टू सेल कम्युनिकेशन के थ्रू इसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, यानी कि इसके जो कुछ प्रोटीन है ना, अभी जैसे हमने देखा था ना कि हमारे मैचो एमआरएनए होता है। ठीक है, तो वो हमारा अगर किसी दूसरे सेल के अंदर इंसर्ट हो जाए तो वहां पे वो क्या करेगा, जो हमारे टेल मसल्स होगी उनकी फॉर्मेशन करेगा। तो इसी तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे हमारा हो सकता है कि जो हमारे नेबरिंग सेल्स है ना वो हमारे क्या कर रहे हो, सेल टू सेल कॉन्टेक्ट में हो। ठीक है, या फिर कुछ हमारे सिग्नल सिगरेट कर रहे हो जिसको कि हमारा जो सेल है ना वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है और वो हमारा फेट को चेंज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर हमारा क्या हो सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है ना, जैसे कि ये हमारा जो रेड रीजन में हमारे जो सेल्स थे वो हमारे किसके लिए होते हैं, नॉर्मल बैक सेल के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारे सेल है ना वो अल्टीमेटली हमारे किसकी सिंथेसिस करवा रहे हैं, जो हमारी बैक सेल्स है उनकी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, ये हमारा कुछ नॉर्मल सेल था, ब्लास्टुला हमारा सेल था। ठीक है, बस हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे बैक सेल्स थे ना उसको हमने यहाँ पे कलर से शो कर दिया। ठीक है, फ्लोरोसेंट डाई हमने यहाँ पे यूज कर ली जिससे हमारे यहाँ पे क्या स्पेसिफाई हो गया कि ये जो हमारी यहाँ पे डाई है वो हमारे कहाँ पे मिल रही है, जो हमारे बैक सेल्स के अंदर है वहां पे मिल रही है। तो इसका मतलब जो ये हमारे सेल्स होंगे वो किसके लिए होंगे, बैक सेल्स के लिए होंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे बैक सेल्स थे ना उसको हमने
यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया, फिर उसको ट्रांसप्लांट करवा दिया किसके अंदर, उस रीजन के अंदर जो कि हमारा बेली फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे देखिए जो हमारा नीचे का पोर्शन है ना, वो हमारा किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, बेली रीजन की। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारे बैक सेल्स थे ना, उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, जो हमारे यहाँ पे बेली रीजन था वहां पे। तो भी हमने जैसे बताया कि हमारा जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होगी ना, उसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे रेड सेल्स है ना, वो हमारे अब इसके जो सराउंडिंग में न्यू सेल्स होंगे ना, न्यू इसको जो इन्वायरमेंट मिला है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये यूं नहीं होगा कि हमारे जो बैक सेल्स है ना, वो हमारे यहाँ पे बैक टिश्यू जो होंगे उन्हीं की फॉर्मेशन करेंगे। अगर हम ऑटोनोमस को अगर देखते हैं यहाँ पे, तो ऑटोनोमस हमारा यहाँ पे क्या करता है, वो तो यहाँ पे इस बात को नहीं मानता ना। वो अगर यहाँ पे इनिशियली हमारा किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, बैक सेल्स की कर रहा है, तो वो अगर हम उसको किसी भी पोजीशन पे लेके जाते हैं ना, तो वो हमारा किसकी फॉर्मेशन करता है, बैक सेल्स की। लेकिन जो हमारे यहाँ पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होती है ना, तो उसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे बैक सेल्स है ना, उसको अगर हम यहाँ पे जो हमारे बेली रीजन है अगर उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो वहां पे भी वो क्या करेंगे, हमारे बेली रीजन की फॉर्मेशन कर देंगे, वो खुद की यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारी कौन सी होती है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा जो सेल था ना, ठीक है, जैसे कि ये हमारा सेल था, इसके अंदर हमने यहाँ पे जो बेली जो हमारे बैक सेल्स थे उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, और अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे अभी हमने जैसे पीछे बताया था कि जो हमारे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होती है ना, उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, कंपनसेशन हो जाएगी। यानी कि जो इसके इन्वायरमेंट के सेल्स होंगे, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल बैक सेल्स थे, ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जो इसके इन्वायरमेंटल सेल्स होंगे ना, जो इसके आसपास के सेल्स होंगे, वो इसके इफेक्ट को यहाँ पे क्या कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे। ठीक है, उसी कंपनसेशन के थ्रू क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी ना, जो हमारे यहाँ पे एडल्ट होगा या फिर जो हमारा लार्वा होगा, वो हमारा कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो वहां पे अगर हमारा कोई पर्टिकुलर सेल अगर वहां से डिलीट भी हो जाता है ना, तो जो उसके सराउंडिंग सेल्स होंगे ना, वो उसके इफेक्ट को क्या करेंगे, कंपनसेट कर देंगे, और जो हमारे यहाँ पे लार्वा होगा वो हमारा कैसा हो जाता है, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अगर यही केस अगर हम मान के चलते हैं हमारा ऑटोनोमस के लिए, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के लिए, तो उस केस में हमारा यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर रीजन को यहाँ पे डिलीट कर दिया ना, तो उसके काम को करने के या फिर उसको फंक्शन के करने के लिए यहाँ पे कोई भी हमारा दूसरा सेल यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको तो यहाँ पे उसका फंक्शन पता ही नहीं है ना। जैसे हमने यहाँ पे बताया था ना कि हमारे कोई 3 रूममेट थे, ए बी और एक हमारा सी था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो ए है वो हमारा अगर फूड बना रहा था, उसकी यहाँ पे ड्यूटी किस चीज के लिए, फूड के लिए है। तो अगर किसी केस के अंदर हमारा अगर फूड जो हमारा ए था अगर यहाँ से हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है, या फिर वो घर चला जाए, तो जो हमारा यहाँ पे सी था या फिर जो हमारा बी था, बी हमारा किसके लिए था, वॉशिंग के लिए था। ठीक है, और जो हमारा सी था वो किसके लिए था, आउटसाइड के हमारे जो काम होंगे उनके लिए। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे बी और सी है ना, अब उनको तो यहाँ पे रोटी बनाना नहीं आता ना, या फिर जो फूड बनाना है वो यहाँ पे नहीं आता उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी किस टाइप की होती है, वो हमारी होती थी ऑटोनोमस। ठीक है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। और उसके अंदर अगर हमारा कोई पर्टिकुलर रीजन अगर यहाँ से डिलीट हो जाए, जैसे कि हमने पीछे बताया था ना कि अगर हमारा जो B4.1 अगर हमारा सेल यहाँ से रिमूव कर देते थे, तो उस केस में जो हमारे यहाँ पे अल्टीमेट जो उसका फेट होता था, ठीक है, वो हमारे फंक्शन वहां पे नहीं बन पाते थे। ठीक है, ले वो हमारा किसके होता था, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का। और अगर हम कंडीशनल की बात करें तो यहाँ पे हमारी इजीली कंपनसेशन हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, ब्रिस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर उसने क्या किया था, एन इंटेक्ट 4 सेल सी अर्चिन एम्ब्रियो जनरेट ए नॉर्मल पोलिटस लार्वा। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक क्या है, एक नॉर्मल हमारा यहाँ पे 4 सेल्ड एक एम्ब्रियो है। ठीक है, अब जो यहाँ पे हमारा 4 सेल एम्ब्रियो ना, अगर हम उसकी नॉर्मल यहाँ पे ग्रोथ करवा रहे हैं, तो वहां पे हमारा क्या होगा, एक नॉर्मल प्लेटलेस लार्वा की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी कौन सी स्टेज है, लार्वल स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा नॉर्मल अगर हमारे एम्ब्रियो रह जाते हैं 4 सेल्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे कि जो हमारे पर्टिकुलर सेल्स होंगे ना, वो हमारे ये आपस में मिलके एक नॉर्मल यहाँ पे लार्वा की फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन दूसरे केस में हमने यहाँ पे क्या किया, व्हेन वन रिमूव द 4 सेल्ड एम्ब्रियो फ्रॉम इट्स फर्टिलाइजेशन एनवेलप and isolate each of the 4 cells. Each cell can form a smaller but normal platypus larva. अब हमने क्या किया कि जो वहां पे 4 सेल हमारा जो ये एम्ब्रियो था, ठीक है, इसके ऊपर जो यहाँ पे कवरिंग थी हमने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव फर्टिलाइजेशन एनवेलप। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे 4 सेल्स थे ना, अभी आपने क्या बताया था कि हमारे 4 सेल स्टेज है, तो जो यहाँ पे हमारे 4 सेल्स है ना, हमने उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। जैसे कि एक हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये, तीसरा हमारा ये और चौथा हमारा ये। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल केस की बात कर रहे थे, जब हमारे ये चारों के चारों जो सेल्स थे वे हमारे जब एक साथ थे, तो हर एक जो सेल था ना वो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहा था। जैसे कि हमारे मान के चलते हैं, ये हमारा ए सेल हो गया, ये हमारा बी वाला है, ये हमारा सी हो गया, और जो वहां पे हमारा हो गया डी। तो जो हमारे यहाँ पे ए सेल है ना, वो हमारा किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की फॉर्मेशन कर रहा है।
अगर हम यहाँ पे नॉर्मल अगर ग्रोथ करवा रहे थे तो यहाँ पे यूथन नहीं था ना हमारा, कि यहाँ पे हमारे जो चारों सेल्स थे उन्होंने यहाँ पे अलग अलग लार्वा की फॉर्मेशन कर दी और उन चारों ने आपस में मिलकर किसी लार्ज लार्वा की फॉर्मेशन कर दी, ऐसा तो नहीं है ना। इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर सेल होगा ना, ए है जैसे कि हमारा, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को बना रहा है, जो हमारा बी है वो किसी दूसरे ऑर्गन को, जो हमारा सी है वो किसी दूसरे को, और डी जो होगा वो हमारा किसी चौथे ऑर्गन को बना रहा है। ठीक है, अब क्या हमने क्या किया कि जो हमारे ये सेल्स थे ना उनको हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। तो सेपरेशन के बाद जो इनका फंक्शन था, अगर हम यहाँ पे इसको एक साथ रखते हैं, अगर हम चारों सेल्स को, तो उनके फंक्शन यहाँ पे क्या होते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर अलग अलग ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन जब हमने इसको सेपरेट कर दिया ना एक दूसरे से, तो ये क्या कर रहे हैं, जो हमारा इंडिविजुअल सेल भी है ना वो भी हमारा यहाँ पे एक लार्वा की फॉर्मेशन कर रहा है। हालांकि ये जो हमारा लार्वा है ना वो हमारा नॉर्मल के कंपेयर में कैसा है, छोटा है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे ओवरऑल फंक्शन होंगे ना वो इसके सारे किसके, या फिर जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो किसके साथ रिजेंबल होगी, जो हमारा नॉर्मल जो यहाँ पे लार्वा होगा, लार्ज लार्वा, उसके साथ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ये सेल होगा ना उसका जो फंक्शन था, ठीक है, या फिर जो उसका फेट था वो यहाँ पे चेंज हो गया ना। पहले तो क्या होता था, जैसे यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे एक फैमिली है और इस फैमिली के अंदर हमारे यहाँ पे 4 अलग अलग बच्चे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ए हो गया, एक 2 हो गया, 3 और ये हमारा 4। ठीक है, ये इनके नाम है। अब अगर यहाँ पे ये जो हमारे चारों के चारों भाई है, ठीक है, अगर ये साथ में मिलकर रहे, यानी कि जो हमारे यहाँ पे इनवेलप है ना वो हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि इनके फादर है, ठीक है, या फिर इसके पेरेंट्स है, फादर तो नहीं, ये इसके पेरेंट्स है। अगर यहाँ पे ये इनके पेरेंट्स है तो क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे 1 होगा ना वो हमारा किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करेगा। ठीक है, जो हमारा सेकंड वाला होगा वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करेगा। ठीक है, जैसे कि जो हमारा यहाँ पे 1 होगा वो हमारा आउटसाइड के जो काम होंगे, जो हमारा बी होगा वो हमारा किसी दूसरे फंक्शन को कर रहा है। ठीक है, यूं तो नहीं होगा ना कि वो हमारे एक किसी घर के, जैसे कि हमारा जो 1 है वो हमारा घर के सभी कामों को कर रहा है, जो हमारा बी है वो भी हमारा घर के सभी कामों को कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब हमने इनको क्या किया कि इन चारों को हमने अलग अलग कर दिया, जैसे कि हमारा ए जो था हमने उसको अलग कर दिया, बी जो था हमारा उसको अलग, 3 था उसको अलग, 4 था हमारा उसको अलग। अब जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो जो हमारे ये बाकी के फंक्शंस होंगे, पहले जैसे कि हम यहाँ पे ए की बात कर रहे थे, तो पहला हमारा यहाँ पे जो 1 होता था ना वो हमारा किसकी फॉर्मेशन कर रहा था, सिर्फ यहाँ पे खाना बना रहा था। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे वॉशिंग वगैरह या फिर जो बाकी के काम थे ना उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होते थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होते थे। अब तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने अलग ही कर दिया। तो जितने भी फंक्शन होंगे ना घर के वो सारे के सारे कौन करेगा, हमारा अकेला ए ही करेगा। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे सेकंड होगा वो भी सभी काम को करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो फेट था ना, ठीक है, यानी कि पहले ये क्या कर रहा था, पर्टिकुलर सिर्फ एक ऑर्गन की फॉर्मेशन कर रहा था, और अब ये क्या कर रहा है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ही बना रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो इसका फेट हुआ वो हमारा क्या हो गया, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ठीक है, जब ये सेपरेट हुए तो इसका जो फेट था वो हमारा चेंज हो गया। तो इसीलिए ये हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये आप केस याद रख सकते हो, कई बार हमारा इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे बताया है, दिस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड द एविडेंस दैट ए सेल्स फेट डिपेंड ऑन दैट ऑफ इट्स नेबर, यानी कि जो इसके नेबर्स में सेल होंगे ना, जब यहाँ पे हमारे सारे इकट्ठे थे तो ये अलग किसी ऑर्गन की फॉर्मेशन कर रहा था, और जब ये हमारे सेपरेट हो गए तो ये क्या कर रहा है, ये मैच्योर हो गया, और मैच्योर होने के बाद ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर लार्वा की फॉर्मेशन कर रहा है। When blastomere cells are separated rather than self differentiating into its future embryonic part, पहले ये क्या कर रहा था कि एम्ब्रियो का हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट ही बना रहा था लार्वा का। ठीक है, लेकिन अलग करने के बाद क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा लार्वा ही बना रहा है। ठीक है, each isolated blastomere regulated its development to produce a complete organism। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, complete organism की फॉर्मेशन कर रहा है। In conditional specification, interaction between cells determine their fate rather than the cell fating being specified by some cytoplasmic factor पर्टिकुलर टू दैट ऑफ टाइप ऑफ द सेल। अगर हम ऑटोनोमस की बात करें तो वहां पे हमारे क्या होते थे कि हमारे साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल होते थे जो कि उसका फेट को डिसाइड करते थे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होती है उसके अंदर हमारे क्या होंगे कि जो नेबर सेल्स होंगे वो हमारे यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेंगे, और उसी के इंट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या होगा कि जो उसका सेल है उसका फेट यहाँ पे डिसाइड होगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है सिंसियम स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म दैट कंटेन मेनी न्यूक्लियाई इज कॉल्ड द syncytium, and specification of presumptive cells within such a syncytium is called the syncytial specification। और जो हमारे यहाँ पे syncytium सेल होता है ना उसके अंदर हमारी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो हमारी कौन सी टाइप की होती है, syncytial स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स अर्ली क्लीवेज इन द इंसेक्ट, जो हमारे यहाँ पे syncytium स्पेसिफिकेशन है वो हमारे किसके अंदर देखने को मिलती है, इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं ना तो उनके अंदर जो हमारे यहाँ पे जाइगोट होता है, जब वहां पे हमारी एम्ब्रियोजेनिसिस हो रही थी, तो जो वहां पे हमारी इनिशियल क्लीवेज होती है ना, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि ड्यूरिंग इट्स अर्ली क्लीवेज स्टेज इन इंसेक्ट्स द एम्ब्रियो न्यूक्लियर डिवाइड थ्रू 13 साइकिल इन द एब्सेंस ऑफ एनी साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज।
यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा सिर्फ न्यूक्लिया है ना वही हमारे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। जो हमारे यहाँ पे सेलुलराइजेशन होती है ना, यहाँ पे हमारे जो सेल्स होते थे वो हमारे यहाँ पे नई फॉर्मेशन हो रही है। यानी कि जो हमारा एक ही सेल है ना, उसी एक सेल के अंदर हमारे यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लिया हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, दिस डिवीजन क्रिएट एन एम्ब्रियो ऑफ मेनी न्यूक्लिया कंटेन within one shared cytoplasm surrounded by one common plasma membrane, and this embryo is called the essential blastomere। ठीक है, जस्ट बिफोर द गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन से पहले यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन डू इवेंचुअली फॉर्म अराउंड ईच न्यूक्लियस थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सेलुलराइजेशन विच अकर आफ्टर द माइटोटिक साइकिल थर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जहाँ पे गैस्ट्रुलेशन स्टेज जब स्टार्ट होगी, तो गैस्ट्रुलेशन के अंदर हमारा क्या होता था, जो हमारे सेल्स थे वो हमारे मूवमेंट करते थे। तो गैस्ट्रुलेशन से कुछ स्टेज या फिर कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेलुलराइजेशन प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या हो चुका है कि हमारे जो न्यूक्लिया है ना वो हमारे 13 साइकिल में ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, दीज सेल्स determined to become the head, thorax, abdomen and tails are specified before cellularization। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे न्यूक्लियाई थे ना वो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइड हो चुके हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो हमारा इस रीजन के जो हमारे सेल्स है ना, ठीक है, या फिर जो हमारे न्यूक्लियाई थे अभी, तो अब फर्दर यहाँ पे क्या होगा, सेलुलराइजेशन होगी। सेलुलराइजेशन में यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सेल्स थे वहां पे उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारे डिसाइड कर चुके हैं कि इससे हमारी किसकी फॉर्मेशन होनी है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो रीजन था, उस जहाँ पे जो हमारी न्यूक्लियाई होगी ना वो अल्टीमेटली हमारे किसकी फॉर्मेशन करेंगे, हेड रीजन की। जो हमारे यहाँ पे बीच में होंगे उससे हमारे किसकी फॉर्मेशन होगी, थोरैक्स की। बीच वाले से हमारे यहाँ पे एब्डोमेन की, और जो हमारे यहाँ पे दूसरा एंड है वहां से हमारे जो न्यूक्लियाई होंगे उससे हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्टीमेटली टेल रीजन की। ठीक है, in the sessile blastoderm, nuclei in the anterior part of the cell are exposed to the cytoplasmic determinants factor that are not present in the posterior plant part of the cell and vice versa। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी जैसे हमने पीछे बताया था ना, जब हमने इसके इंट्रो बताया था तो वहां पे आपने हमको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियाई होते हैं ना वो हमारे किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो यहाँ पे हमारे साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे जो न्यूक्लियाई है वो तो हमारे दोनों रीजन में सेम है। यहाँ पे भी हमारे न्यूक्लियाई जो है वो हमारे सिमिलर है किसके साथ, जो हमारे दूसरे एंड के ऊपर जो हमारे यहाँ पे सेल्स होंगे उनके साथ, या फिर जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियाई होगी उनके साथ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे ये अलग अलग रीजन है ना, उन रीजन में हमारे अलग अलग यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वो जो यहाँ पे हमारे साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल होंगे ना वो हमारे यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि ये जो हमारे न्यूक्लियाई है, फिर जो यहाँ पे हमारा ये पोर्शन होगा वो हमारा किस पार्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर हमारे यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमें सिर्फ इसी रीजन में हमें देखने को मिलेंगे, वो हमारे दूसरे रीजन के अंदर नहीं मिलेंगे। जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी वो पर डिफरेंट टाइप की होगी और हमारा डिफरेंट टाइप की यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब क्या होता है, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिटरमिनेंट्स फैक्टर दैट स्पेसिफाई सेल फेट। और जो वहाँ पे हमारे डिटरमिनेंट फैक्टर है ना, जो हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं की इंटरेक्शन से हमारे यहाँ पे डिसाइड होता है कि हमारा किस पर्टिकुलर पार्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन होनी है। ठीक है, it is important that these gradient of the determinant factor are established during the maturation of the egg prior to fertilization। और जो हमारे यहाँ पे determinant factor होंगे ना, या फिर जो हमारे साइटोप्लाज्मिक फैक्टर होंगे वो हमारे जब फर्टिलाइजेशन हो रही है ना उससे पहले हमारे यहाँ पे क्या हो जाने चाहिए, एक्यूमुलेट हो जाने चाहिए। यूं नहीं है कि हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद ही हमारे फॉर्मेशन हो रही है उसकी। ठीक है, वो हमारे पहले से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक है, यही हमारा एग्जाम्पल हो जाता है एक। तो इस केस के अंदर हमारा क्या होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, हेयर बाइकॉइड एंड कोडल आर कंसिडर्ड मोर्फोजेंस। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे क्या है, एक हमारे यहाँ पे बाइकॉइड और एक हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, कोडल प्रोटीन होता है। और इन्हीं को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, मोर्फोजेंस। ठीक है, मोर्फोजेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारा क्या डिसाइड होगा, जो हमारी मोर्फोलॉजी होगी वही डिसाइड होगी। ठीक है, बिकॉज दे अकर इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड आर कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग द डिफरेंट जीन्स एट डिफरेंट थ्रेशोल्ड लेवल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे बाइकॉइड, ठीक है, और एक हमारा कौन सा था, कोडल प्रोटीन। ठीक है, इन्हीं की कंसंट्रेशन से हमारे यहाँ पे क्या डिसाइड होगा कि हमारा किस रीजन के अंदर हमारा कौन सा ऑर्गन यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करके चलते हैं बाइकॉइड और कोडल की। तो इसमें क्या होता है, बाइकॉइड एंड कोडल प्रोटीन एक्टिवेट डिफरेंट सेट ऑफ जीन इन द सिंसियल न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा बाइकॉइड प्रोटीन होगा ना, इसके अंदर हमारे इस रीजन के अंदर जहाँ पे हमारा बाइकॉइड प्रोटीन देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होंगे ना, वो जो हमारा बाइकॉइड प्रोटीन होगा वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के अंदर हमारे पर्टिकुलर टाइप के जीन्स रहेंगे उन्हीं को एक्टिवेट करेगा। और उन्हीं जीन्स के एक्टिवेशन से हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर ऑर्गन की या फिर हमारा पर्टिकुलर रीजन की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी।
ठीक है। अब जो बाइकॉइड हमारा किसी वगैरह किसी जीन को यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है, वो हमारा कोडल वाला तो यहाँ पे नहीं कर पाएगा। कोडल हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियाई होंगे उनके डिफरेंट यहाँ पे जीन को रेगुलेट करेगा, जो कि हमारे यहाँ पे बाइकॉइड वाले से अलग होंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी वो हमारे बाइकॉइड वाले से अलग फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया आगे, दोज न्यूक्लियाई इन द रीजन containing high amount of bicoid and little caudal are instructed to activate the genes that produce head। अभी जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला है कि जो यहाँ पे हमारा बाइकॉइड अगर प्रोटीन हमारा किसी जगह पे ज्यादा है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, बाइकॉइड ज्यादा है और जो हमारा कोडल है वो यहाँ पे कम रहेगा। तो इस केस में क्या होता है, जहाँ पे हमारा बाइकॉइड ज्यादा हो और कोडल कम हो, तो वहां पे हमारे जो न्यूक्लियाई होंगे या फिर जो हमारा रीजन होगा वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, अल्टीमेटली हेड रीजन की। ठीक है, उसी के अलावा अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कि nuclei in the region with a slightly less bicoid and small amount of caudal are instructed to activate gene that generate the thorax। अब किसी रीजन के अंदर अगर हमारा जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई की में हमारे जो बाइकॉइड है, बाइकॉइड हमारा थोड़ा बहुत कम है, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे कोडल है ना वो हमारे यहाँ पे कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम पिछले वाले रीजन की बात करें, हेड रीजन की, तो वहाँ पे हमारा बाइकॉइड तो ज्यादा कंसेंट्रेशन में था और कोडल हमारा वहाँ पे प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं था या फिर बहुत कम अमाउंट में था। अब अगर यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारा जो बाइकॉइड है ना वो उसकी कंसेंट्रेशन हमारी थोड़ी कम हो जाती है और कोडल की यहाँ पे कंसेंट्रेशन अगर थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे हमारे डिफरेंट जीन एक्टिवेट होंगे और उन डिफरेंट जीन से हमारा जो अल्टीमेटली यहाँ पे फॉर्मेशन होगी वो किसकी हो जाती है, थोरैक्स रीजन की। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा रीजन आएगा, जो हमारा एब्डोमेन वाला होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे कंटिन्यू क्या चलता रहेगा कि हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट रीजन आता है वहां पे हमारा जो बाइकॉइड होगा वो हमारे यहाँ पे और भी कम हो जाएगा, कोडल जो हमारी कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और वहां से हमारी जो फॉर्मेशन होगी वो किस रीजन की होगी, एब्डोमेन की। लास्ट में वहां पर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल एंड के ऊपर अगर हमारा जो रीजन होगा ना वहां पे हमें सिर्फ कोडल प्रोटीन देखने को मिलेगा। जो हमारे यहाँ पे बाइकॉइड प्रोटीन होगा ना वो या तो हमारा बहुत ज्यादा कम कंसेंट्रेशन में है या फिर वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे कोडल प्रोटीन होगा ना वो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होंगे उनके थ्रू डिफरेंट एमआरएनए की यहाँ पे सिंथेसिस करवाएंगे और उसके थ्रू हमारे अलग जीन्स की एक्सप्रेशन होगी और उससे हमारा जो अल्टीमेटली यहाँ पे ऑर्गन बनेगा वो हमारा डिफरेंट बनेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे कोडल का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो अगर हमारा किसी रीजन के अंदर कोडल बहुत ज्यादा है और जो हमारे यहाँ पे बाइकॉइड प्रोटीन है वो हमारा बहुत कम है, तो उससे हमारा जो अल्टीमेटली यहाँ पे फॉर्मेशन होगी वो हमारी किस रीजन की होगी, टेल रीजन की। ठीक है, जैसे कि हमने बताया ना, इन रीजन विद लिटिल और नो बाइकॉइड बट प्लेंटी ऑफ कोडल दे एक्टिवेट द जीन्स फ्रॉम फॉर्म एब्डोमिन स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे हमारी जो स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी, एब्डोमिन। ठीक है, अब यहाँ पे ना आप एक और चीज याद रख सकते हो कि जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारा यहाँ पे बाइकॉइड रीजन है ना, जब वहाँ पे हमारा ज्यादा होगा तो वहाँ पे हमारे किसकी फॉर्मेशन होगी, वहाँ पे हमारी फॉर्मेशन होती है हेड रीजन की। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे जो कोडल जो हमारे बाइकॉइड प्रोटीन थे, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जो हमारा यहाँ पे टेल रीजन था ना, ठीक है, जो कि हमारा बाद में जाके टेल रीजन बनाना था, यानी कि जहाँ पे हमारे कोडल प्रोटीन ज्यादा थे वहां पे हमने क्या किया, कोडल प्रोटीन को तो इंसर्ट कर दिया और जो हमारे यहाँ पे कोडल प्रोटीन थे ना, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा बाइकॉइड प्रोटीन है उसको तो इंसर्ट कर दिया और जो हमारे यहाँ पे कोडल प्रोटीन था ना उसको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, यानी कि जो हमारे यहाँ पे टेल रीजन होना चाहिए था, ठीक है, या फिर जो हमारा टेल रीजन है अभी उसमें हमने क्या किया कि बाइकॉइड को तो इंसर्ट कर दिया और कोडल को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे हमारा बचेगा सिर्फ बाइकॉइड। ठीक है, और बाइकॉइड हमारा अल्टीमेटली किसकी सिंथेसिस करवाएगा, हेड रीजन की। तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो लार्वा होगा ना उसके अंदर हमारे क्या होंगे, दो अलग अलग हेड होंगे। अब वो क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा यहाँ पे कोडल प्रोटीन था जो कि हेड की हमारी जो प्रोसेस या फिर उसकी जो फॉर्मेशन होती थी उसको इनिबिट करता था, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारा कोडल जो कि इसको इनिबिट कर रहा था उसको तो यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो जो हमारा बाइकॉइड प्रोटीन है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे हेड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे हमारे दो हेड हो जाते हैं लार्वल स्टेज के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेल टू सेल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।